Hello everyone, I am Suhail Khan and today's webinar is about options trading, and today we have in our webinar Mr. Kuldeep Singh Randhawa sir. We are going to start this webinar with a lot of questions first. Kuldeep ji, first of all, how are you doing? Yeah, everything is fine. Okay. Okay, so we have 106 attendees for now, I guess, and it's 2:01 p.m. Should we wait or should we carry on with the webinar? What do you say? No, we can go on. Okay. Right. Okay, great. I should just start with one of our first questions, which is very basic. So, Kuldeep ji, I was wondering that, since, a lot of people here might already know about options trading, I would like to know personally, can anyone be an option trader? Sohail, this question is very important. इसका जवाब यही है कि anyone can be an option trader, but anyone can be an engineer, anyone can be a doctor, or anyone can be a army official, anyone can be IAS, IPS officer. But to be that, you need to follow certain roadmap. Okay, you need to get some education related to that. You need to train yourself for that. The most important thing, you need to give time for that. Okay, तो जैसे बाकी सारे प्रोफेशन है वैसे भी ये भी एक प्रोफेशन है. हाँ, ऐसा नहीं है कि आज सुबह उठो और थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पढ़ो और थोड़ा सा वीडियो देखो और कल को आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो. ऐसा नहीं है जो कि ज्यादातर लोग कर रहे हैं. तो इसको भी थोड़ा टाइम कि आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं. हाँ, नहीं, सब बन सकते हैं, सब बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते. जो भी ऑप्शन ट्रेडर अभी हैं वो भी एक दिन ऐसे ही बिगनर थे. तो उन लोगों का भी जर्नी ऐसा ही रहा है. तो शुरू में थोड़ा सा लगता है ऐसे कि इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू फॉलो और मुश्किल लगता है, पर जैसे जैसे आप मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करते हैं और जैसे जैसे आप चीजों को सीखते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा क्या होता है कि आप लोगों को थ्योरेटिकली आप थोड़ा जल्दी सीख लेते हो, बट टू ट्रेन योर माइंड एंड गेट नर्व्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग आपको साइकोलॉजिकली डेवलप करने में एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है. और शायद उसका कोई शॉर्टकट इतना नहीं है. एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू दैट. ओके, तो उसके थ्रू जाना पड़ता है. और हमें थोड़ा लर्निंग कर्व को थोड़ा छोटा कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस से और सीखने से. हम खुद सीखते हैं जैसे भी है. तो स्टार्ट विद दे थोड़ा स्लो पेस से शुरू करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. तो इस तरह से बिगनर को मेरे ख्याल से यही है कि पहले एजुकेशन इज मस्ट. यू नीड टू लर्न. आपको सीखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर कैसे काम होता है, चाहे वो ऑप्शन है, डेरिवेटिव है, कैश ट्रेडिंग है, स्टॉक्स है, ETF इन्वेस्टिंग है, एवरीथिंग यू नीड टू गेट familiar. Even in mutual fund also, you can't go and directly invest in mutual fund just by watching the TV commercial or ad of mutual fund. You need to study and educate yourself, or you need to get help from expert like your financial advisor and other people who are already doing good in the market and who are certified and expert. Exactly. So everyone, before we start with the actual webinar with Kuldeep sir's मास्टर क्लास, आई वुड पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुलदीप जी पिछले 17 सालों से इस स्टॉक मार्केट में हैं, 2004 से. ही स्पेशलाइजेस इन पोजिशनल ट्रेडिंग एंड अभी तक कुलदीप जी 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं पिछले 12 महीने में. सो दैट इज व्हाट I have to tell you about him. That was one of the basic questions that I asked, so that आप लोगों को पता चल सके कि ये वेबिनार में आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं. कोई भी ऑप्शन ट्रेडर बन सकता है, लाइक कुलदीप जी सेड. वी हैव 159 अटेंडीज फॉर नाउ. आप लोगों को जो क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो चैट में डाल सकते हैं. इट वुड बी मच बेटर एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. एंड जिनके क्वेश्चंस शायद रह जाएंगे या फिर जिनके क्वेश्चंस हम बाद में देना चाहेंगे, उनके क्वेश्चंस को हम सेव करके रखेंगे सो दैट वी कैन आंसर इट अकॉर्डिंगली. एक गिव अवे है लास्ट में, सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग रुकें उस गिव अवे के लिए. आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट इट एंड आप अपने क्वेश्चंस जरूर रखें अपने साथ. दैट्स ऑल आई हैव टू से. आई थिंक आई विल हैंड ओवर द स्टेज टू मिस्टर कुलदीप सर फॉर नाउ. Okay, thank you. Thanks, Suhail. Okay. So before starting today webinar, the one thing is I want to discuss about, and that is about the discretionary and system-based trading. Okay.
So in discretionary trading, you have to take your decision yourself, and you have good knowledge about the market and executing your trade as per the market analysis. तो डिस्क्रिशनरी में आपको मार्केट के ऊपर अच्छा पकड़ होना चाहिए. यू शुड नो द इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. तो अगर आप डायरेक्शन मार्केट की पकड़ पाते हैं और अगर आप मार्केट के इम्पोर्टेंट लेवल्स को फॉलो करते हैं तो देन यू कैन मेक गुड मनी इन द मार्केट. लेकिन डिस्क्रिशनरी ट्रेड इज नॉट समथिंग के आप जिसको कुछ 5-10 दिन में या 15 दिन में सीख पाते हो. डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, एंड फॉर एक्सपीरियंस यू हैव टू स्टे इन द मार्केट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आपको थोड़ा समय देना पड़ता है इसके अंदर, मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ता है. और मेरा ये मानना है कि जब तक आप मार्केट के 1-2 साइकिल नहीं देख लेते, बियर बुल मार्केट साइकिल देख लेते हो, तो तब तक आप एक कंप्लीट डिस्क्रिशनरी ट्रेडर जो है वो 100% तो नहीं बन सकते. कुछ हद तक आप बन सकते हो, but you have to give time in the market. You have to give observation. Your observation, you need to learn to how to analyze the market. Okay, तो मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम स्पेंड करना. जितना मार्केट के अंदर आप टाइम स्पेंड करोगे और जितना ही आप शुरू में एक छोटे कैपिटल से when you start with a small capital, उतना ही आपको लर्निंग कर्व इजी रहेगा. क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका साइकोलॉजिकल एज. और साइकोलॉजिकली आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तभी बनता है इफ यू आर टेकिंग रिस्क एज पर योर लिमिट्स. आपका जितना भी रिस्क एपिटाइट है, उस रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अगर आप मार्केट के अंदर रिस्क लेते हो तो देन इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका जो साइकोलॉजी है वो ज्यादा इतना अफेक्ट नहीं करता. यू आर रेडी टू पे समथिंग टू मार्केट टू लर्न. ओके, तो मार्केट के अंदर जब भी रहेंगे हमारा लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा स्टार्टिंग में. बट इवन दो इफ यू आर ऑन ब्रेक इवन इन फर्स्ट इनिशियल फ्यू मंथ और you can say for even complete 1 year, if you are on break even or if you are making a very less money as compared to other professional trader, then it's okay. It's very much okay. Okay, even if I tell about my story, then I also go through the same things. तो शुरू में सबके साथ ही ऐसा होता है. सबको ही शुरू में जो इनिशियल फेज होता है वहां पे स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसी स्ट्रगल में से ही आपका जो लर्निंग है वो पैदा होता है, और उसी लर्निंग से सीख के ही आप जाकर एक फुल टाइम या अच्छे ट्रेडर बनते हैं. तो शुरू में बी रेडी टू गिव दैट टाइम टू द मार्केट. बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि शुरू में आपका जो कैपिटल है वो इतना नहीं कम होना चाहिए. कि ऐसा नहीं है कि शुरू में 6 महीने या साल के अंदर आप अपना पूरा कैपिटल यहाँ पे लूज कर दो और बाद में आपके पास लर्निंग तो रह जाए लेकिन मार्केट के अंदर काम करने के लिए कैपिटल ना बचे. तो ऐसा बहुत सारी बिगिनर्स की स्टोरी होती है कि दे लर्न इन द मार्केट बट मीनवाइल ड्यूरिंग दिस लर्निंग दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन द मार्केट. तो इस चीज का बिगिनर्स को बहुत ध्यान रखना है. यू नीड टू गिव लाइक किसी भी प्रोफेशन में, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, एंड आप कोई भी एग्जाम की चाहे प्रिपरेशन करते हो तो इनिशियल ईयर्स में आपको एजुकेशन के ऊपर पैसा स्पेंड करना पड़ता है. तो नथिंग इज फ्री. आप चाहे एमबीबीएस करते हो आपको 7 to 9 years देने पड़ते हैं, एंड यू हैव टू गिव द फीस फॉर दैट. ओके, तो इसी तरह से मार्केट के अंदर भी जब भी आप रहते हो तो बी रेडी टू गिव एटलीस्ट टाइम टू द मार्केट. ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिवली भी शुरू में ट्रेड करते हो तो इवन अगर आप कैपिटल लूज नहीं कर सकते तो यू आर ए बिग विनर इन द मार्केट. कोई भी बिगनर अगर 1 साल में मार्केट के अंदर टिका हुआ है लेकिन उसने कैपिटल लूज नहीं किया, ही इज ऑन ब्रेक इवन, तो आप ऑलरेडी विनर हो. अपने आप को विनर समझोगे. क्योंकि यहाँ पे बिगिनर 3 महीने से, जैसे पीछे एक सर्वे भी था एक ब्रोकिंग फर्म का, तो ज्यादातर ट्रेडर जो है 3 months के अंदर अपना पूरा कैपिटल जो है वो साफ कर देते हैं, पूरा कैपिटल मार्केट के अंदर खो देते हैं विद इन 3 months. सो आप लोगों को बस इसी चीज के बाहर निकलना है कि आप मार्केट के अंदर 3 महीने 6 महीने से ज्यादा टाइम से ट्रेड कर रहे हो, एक्टिव ट्रेड कर रहे हो, बट इवन दो यू हैव प्रोटेक्टेड योर कैपिटल. तो जैसे क्रिकेट में भी रहता है अपना विकेट बचाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से मार्केट के अंदर रहकर अपना कैपिटल बचाना आपका इंपॉर्टेंट है. अगर आप मार्केट के अंदर टिके रहे तो यू कैन बिलीव मी कि लर्निंग आपको ऑलरेडी मिलती रहेगी. आपको पता चलेगा कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि साइकोलॉजिकली आपको क्या चीज सूट कर रही है मार्केट के अंदर. ठीक है, तो आप पोजिशनल काम कर रहे हो, ऑप्शंस में काम कर रहे हो, कैश ट्रेड में कर रहे हो, डेरिवेटिव सूट करता है आपको कि नहीं करता,
ये सब सीखने को मिलेगा अगर आप मार्केट के अंदर टिके रहोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट को जानना और दूसरे नंबर पे अपने आप को जानना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैपिटल प्रिजर्वेशन। ये सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हर बिगिनर्स को मार्केट के अंदर स्टार्ट करने से पहले माइंड में रखना है। डोंट लुक द रिटर्न ऑफ एक्सपर्ट इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स। अगर आप पहले कुछ महीनों में एक्सपर्ट को चेज करोगे एंड यू वांट टू बीट योरसेल्फ, तो believe me, you are just satisfying your ego. Okay, no one is you can say big in front of the market. मार्केट के सामने कोई बड़ा नहीं है। मार्केट बड़ों बड़ों को सबक सिखाती है और बड़ों बड़ों को बहुत बड़े बड़े लॉस भी करवाती है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर आपको हम्बल बन के रहना है और यू आर रेडी टू रिस्पेक्ट द मार्केट। वट एवर द मार्केट इज गिविंग, वट आर द मार्केट इज बिहेविंग, मार्केट इज दैट। मार्केट डिजाइन ही इसी तरह से किया गया है। मार्केट के अंदर जैसे मार्केट चल रही है, इट्स अ नेचर ऑफ मार्केट। यू कैन से दैट मार्केट इज डूइंग समथिंग टू मेक यू लॉस। ओके, आपको नुकसान करने के लिए मार्केट कुछ नहीं कर रहा। अब मार्केट गिर रहा है तो इसलिए नहीं गिर रहा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया या आपने ट्रेड किया। इट्स अ नेचर ऑफ मार्केट। सो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि मार्केट ऐसे ही काम करेगा। यू हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट। ओके, तो मार्केट को आप रिस्पेक्ट करोगे और तभी आप सीखोगे कि हमें मार्केट को रिस्पेक्ट करके कैसे अपने ट्रेड को मैनेज करना और कैसे हमने इसमें काम करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना शुरू करते हैं वेबिनार। और इस वेबिनार पे हम जो शुरू करेंगे उसमें हम सर सिस्टम बेस्ड ट्रेड। मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा बीच में वो हाँ, करने के लिए, बट सिंस हम मार्केट की इतनी बात कर रहे हैं तो मैं आपसे बस एक सवाल और करना चाहता हूँ, सो दैट जितने भी हमारे अटेंडीज हैं उनको थोड़ा सा पता चले कि क्योंकि एक एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों को आता है। इनफैक्ट शायद मैंने भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मुझे भी बहुत आता था। मैं भी बहुत सोचता था कि यार व्हाट इज अ गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट आई शुड यूज इन अ स्टॉक मार्केट। मतलब लाइक मुझे कितना अमाउंट है मिनिमम या फिर मैक्सिमम जो शायद मैं लेके जाना चाहूँ स्टॉक मार्केट के अंदर, और मैं ट्रेडिंग करूँ या फिर इन्वेस्टिंग करूँ। मतलब आपसे सुनना चाहता हूँ मैं। तो इसका आंसर सोहेल दो पार्ट में है। एक पार्ट है कि आप मार्केट के अंदर छोटी कैपिटल लेके आते हो, चाहे आपके पास एक बड़ा कैपिटल है, बट इन स्टार्ट यू पुट सच स्मॉल कैपिटल। यू वाज जस्ट वांट टू नो योरसेल्फ और मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो और फिर बाद में बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज करना चाहते हो। तो उस केस में अगर आपका पर्पज सिर्फ लर्निंग है तो लर्निंग के लिए तो आई थिंक अगर आप कैश ट्रेडिंग में या एज ए पोजिशनल कैश ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में करते हो तो एनी अमाउंट आई थिंक अबाउ 1 or 2 लाख इज सफिशिएंट। ओके, सो आप 1.5-2 लाख में भी काम कर सकते हो, तो उसमें भी ठीक रहेगा। But in derivative, if somebody want to try, and my personal experience is at least you should have 5 लाख के पास कैपिटल तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इन इनिशियल फेज यू मे हैव टू फेस सम ड्रॉ डाउन। ठीक है, सो इट्स नॉट ग्रंटेड कि फ्रॉम डे वन यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। सो अगर आपका कैपिटल थोड़ा सा बड़ा है तो यू कैन स्टे लॉन्गर हेयर। तो डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए अगर मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, ऑप्शंस में या फ्यूचर में, यू नीड एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख का आपका मार्जिन मनी लगता है। तो उसमें से आपने कुछ भी 20-25 हजार का लॉस भी कर दिया तो आपके पास वो सफिशिएंट मनी नहीं रहेगी जिससे आप मार्जिन मनी या M2M लॉस जो है वो रिकवर कर पाओ, तो मार्केट से आप बाहर हो जाओगे। तो इसलिए आप मान के चल सकते हो कि जितना कैपिटल मैं मार्केट के अंदर लेके आ रहा हूँ कि अगर उसमें से मेरा 10, 15 या 20% ड्रॉ डाउन भी हो जाता है, मैं पैसा खो भी देता हूँ, तो फिर भी मार्केट के अंदर टिका रहूं और मैं ट्रेड कर सकूं। आई गेस मुझे और मेरे कुछ अटेंडीज साथियों को मेरा जवाब मिल गया। ठीक है कुलदीप जी, ओके स्टेज ओवर टू यू आई गेस। ओके ओके, सो वी वर ऑन द यस बिफोर स्टार्टिंग। सो हमने डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग की टाइम बात की। ठीक है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बनने के लिए जैसे मैंने पहले भी बोला कि काफी थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरा ट्रेडिंग जो होता है दैट इज सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग, या जिसको एल्गो ट्रेडिंग भी आजकल बोलते हैं, या रूल बेस्ड ट्रेडिंग। उसमें क्या होता है कि नो विद द इन्वेंट ऑफ टेक्नोलॉजी काफी सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जाकर आप बेस्ड ऑन द डाटा, आप डाटा को इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि उसमें से बेस्ट रिजल्ट यू कैन फाइंड, जिसको हम बैक टेस्टिंग बोलते हैं। You can test various scenario in the market, various conditions in the market. Based on conditions, and you can make your rule, entry rule, exit rule, position sizing, everything you can define,
and you execute it on different platform and on the historical data to get the best return. Okay, and उसके बेस पे फिर हम अपना सिस्टम डिजाइन करते हैं और सिस्टम के बेस पे वी कैन ट्रेड। तो सिस्टम ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहला जो हमें कॉन्फिडेंस आता है वो कॉन्फिडेंस आता है हिस्टोरिकल टेस्टिंग के ऊपर। अगर आप 5 साल 10 साल का पीछे बैक टेस्ट करते हो और यू फाइंड दैट इट इज वर्किंग इन द मार्केट इन हिस्ट्री, देन यू आर रेडी टू टेक रिस्क इन द फ्यूचर आल्सो, इन द लाइव मार्केट आल्सो। एंड उसके बेस पे थोड़ा सा जस्ट यही हमारा कंसर्न रहता है कि जैसे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड कमर्शियल देखते हो, इवन म्यूचुअल फंड का भी कमर्शियल आप देखते हो, तो उसमें भी यही बोला जाता है पास्ट रिटर्न आर नॉट द गारंटी फॉर द फ्यूचर। तो जो पास्ट में आपको रिटर्न मिले उतना ही मिले ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बस इट्स बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी that what happened in the past in the market, so same market will behave in the same way. But here I want to clear that market is very dynamic. So market में अपना जो नेचर जो है वो चेंज होता रहता है। तो नेचर क्यों चेंज होता है, इसके पीछे का साइकोलॉजिकली आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर मार्केट कैसे बनता है, उसके पार्टिसिपेंट से बनता है, इन्वेस्टर से लेकर ट्रेडर से लेकर रिटेल ट्रेडर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट सबको मिलाते हैं तो सबका जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है मार्केट में, तो सबको मिला के एक मार्केट डिजाइन होता है। तो मार्केट के अंदर हर पार्टिसिपेंट का उतना ही योगदान है। तो जैसे जैसे मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट बदलते रहेंगे वैसे ही मार्केट का जो नेचर है वो भी चेंज होता रहेगा। आज से अगर आप इन 90s में चले जाओ तो वहाँ जो इतना कंप्यूटर का रोल नहीं था, लोग इतने चार्ट नहीं देखते थे, तब न्यूज बेस्ड ज्यादा ट्रेडिंग होती थी और तब शायद थोड़े स्कैम भी ज्यादा होते थे, जैसे हर्षद मेहता फेमस स्कैम है। उस टाइम लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होता और वहां पे जब ट्रेडिंग की जाती तो जस्ट बाय फोन कॉल एक फोन करते थे अपने ब्रोकर को, ये वाला शेयर जो है इतना उठा लो और इतना मेरा सेल कर दो। तो इट वाज ए सिंपल ट्रेडिंग। या वहां पे कह लीजिए कि एक्सचेंज अंदर ट्रेडिंग फ्लोर होता था, यहाँ पे आपका ब्रोकर जो है, आपके जो बुकीज थे वो वहां पे आपका ऑर्डर प्लेस करते थे और फोन कॉल पे ही। तो तब मार्केट का नेचर लगता, धीरे धीरे कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए, चार्टिंग आई और उसके बेस पे मार्केट अलग तरह से काम करना शुरू। एवरीबडी नो इज फेमिलियर अबाउट द सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ऑल दोस थिंग पैटर्न्स। सो मार्केट उन लेवल्स के बेस पे रिएक्शन करने लगी, बिकॉज एक सर्टन टाइम पे जब भी देखो कभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है या 52 वीक हाई क्रॉस होता है तो ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट जब इस तरह के डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे रिएक्ट करते हैं बाय और सेल, तो मार्केट का नेचर उस तरह से चेंज होना चाहिए था। अब कुछ सालों से क्या हो रहा है, पिछले 2-3 सालों से या 4 सालों से एल्गो ट्रेडिंग मार्केट के अंदर काफी डेवलप हो रही है। तो जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एल्गो ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हो रही है, तो हम देख सकते हैं डेवलप कंट्री यूएसए या अमेरिका के अंदर जो अभी भी 80 to 90% काम है वो एल्गो से हो रहा है। तो धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी वो चीज हो रही है। तो ये एक कंसर्न रहता है सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर कि अभी एवरीबॉडी इज यूजिंग द सिस्टम और आपके सिस्टम के अंदर क्या एज है वो डिफाइन करता है कि आपका सिस्टम कैसा परफॉर्म करेगा। बट फॉर मी बेस्ट थिंग इज इफ अगर आप सिस्टम ट्रेडिंग को थोड़ा सा अपने डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के साथ मिक्स करते हो तो देन यू कैन प्रोड्यूस ए गुड रिजल्ट और आपका मार्केट के अंदर एक अच्छा जो एज है वो एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो आज का जो हमारा वेबिनार रहेगा वो सिस्टम ट्रेडिंग के ऊपर मैं बात करूंगा ज्यादा। तो हम चेक करेंगे कि कौन से ऐसे रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको एक पार्ट टाइमर जो है वो कर सकता है और जिसके बेस पे हम मार्केट के अंदर रीजनेबल रिटर्न जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो ऑप्शन ट्रेडिंग पे रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर पीपीटी फर्स्ट। So Haley, can you check that I'm not able to share my screen? Okay, it's fine now. Yes, yes, right. Okay, thank you. Okay, so I hope screen is visible right now. Okay, right, so Yes, it's visible, sir. Okay. So first of all, I want to give a disclaimer that everything that we are going to discuss here is just for education purpose and just give all the participant a idea about that how the system based trading work and how it has performed in the past. Okay, so everything which I'm going to share is for just to make you
aware about the system trading. Okay, it's not a trading and investment recommendation or advice. Okay. So we are going to learn about the options trading and the system-based trading. I hope everybody know about the basic call and put of option trading and what is options and what are the call and put. So I assume everybody know about it. So we can start based on that assumption. Okay. So what are the key component of a trading system? If you are design a trading system, चाहे वो हम mechanical trading system की बात करते हैं, तो उसके अंदर कौन से ऐसे पॉइंट है जो एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम को बनाते हैं? तो नंबर 1 इज ट्रेड एंट्री रूल. यू शुड डिफाइन एन एंट्री रूल के किस रूल के बेस पे आप ट्रेड में एंट्री लोगे. तो वो कुछ भी रैंडम ट्रेड नहीं होनी चाहिए. आपका जो भी ट्रेडिंग है वो रूल बेस होनी चाहिए कि एट व्हाट क्राइटेरिया आई एम गोइंग टू एंटर, on what day, what time, or on what criteria I'm going to enter in the trade. So trade में entry should be defined. And second thing is the position sizing. Rules determine how much bet on each trade. आप एक trade के अंदर आपका position size क्या रहेगा और ये आपका define करता है कि what maximum loss you are going to make in that trade. अगर आपको पता है कि आप कितना लॉस उसमें करने वाले हो और you are already have back tested it and अगर आपको already you are aware and very comfortably psychologically you are comfortable with that, so based on that you can define the position size. Okay, so as per me, if you are having at least 2.5 to 3 lakh amount, then you can only consider a one lot in Nifty or Bank Nifty. This is a minimum capital that everyone should have. Okay, next is the exit rule for the winning trade. So अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपको एग्जिट कब करना है. ओके, और ये दो तरह का हो सकता है. एक ये कि यू वांट टू गो थ्रू एंड वांट टू कैप्चर व्हाट इज मार्केट गिविंग मैक्सिमम, कि जितना भी मैक्सिमम मार्केट देती है वो हो सकता है. और दूसरा हो सकता है आपका प्रॉफिट टारगेट बेस, कि प्रॉफिट का टारगेट क्या है. और तीसरा होता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेड. तो ट्रेड के अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर इस ट्रेड में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट इतना मिल सकता है और वो ऑलरेडी डिफाइन है. जैसे आप हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऑप्शन अगर हम 100 रुपीज पे सेल करते हैं तो वो ऑप्शन के अंदर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 100 रुपीज. वो 100 जो है जीरो हो सकता है इफ यू आर सेलिंग द ऑप्शन. और अगर हम बाय करते हैं तो इट कैन बी एनीथिंग. ओके, बट वी विल टॉक अबाउट द एज ए पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑप्शन सेलर. तो ऑप्शन सेलर के हिसाब से हम बात करते हैं तो वी कैन गेट ओनली मैक्सिमम प्रीमियम, जितना भी हम जिस पे हमने ऑप्शन सेल किया, लिखे 100 पे सेल किया तो 100 वी कैन गेट मैक्सिमम. और वी कैन डिफाइन एनी टारगेट फॉर दैट, like if you want to target 70% of the premium, 60% of the premium, then that is our profit target. And next is the exit rule for loss making trades. If we are losing in any trade, so how much loss we can ready to take. Okay, as per our back testing. तो हमें कितना लॉस है जिसको हम स्टॉप लॉस से डिफाइन कर सकते हैं. स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं कि इतना परसेंट या इतना लॉस हम इसमें से लेने को रेडी है और इतने लॉस में हमें ट्रेड में एग्जिट करना है. तो जब ये सारे रूल हम डिफाइन कर लेते हैं तो इसमें कोई भी होप की जगह नहीं रह जाती, इसमें इमोशंस की जगह नहीं रह जाती. तो आपको जस्ट रूल डिफाइन करना है, उसको बैक टेस्ट करना है, and if it giving satisfactory return in the historical data, तो then आपको just as a robo से ऑपरेट करना है. ठीक है, आप चाहो तो उसको एल्गो में भी डिफाइन कर सकते हो और आप चाहो तो उसे मैन्युअली भी कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट रूल. ओके, तो ये कुछ चीजें हैं हमें ट्रेडिंग सिस्टम के डिफाइन करते समय ध्यान में रखनी है. सो वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस. एक बार ट्रेडिंग सिस्टम हमारा बन गया तो उसके बाद हमें ह्यूमन इमोशंस को साइड पे रखना है. ठीक है, नो स्पेस फॉर द ह्यूमन इमोशंस इन द ट्रेडिंग सिस्टम. ओके, इवन इन ए डिस्क्रिशनरी सिस्टम में भी क्या होता है कि उसमें भी ह्यूमन इमोशंस की जगह नहीं रहती. आप मार्केट को रीड करते हो, मार्केट के ऊपर एनालाइज करते हो और आप एक एंट्री और एग्जिट डिफाइन करते हो. सो व्हेन वी डिफाइन द एंट्रीज, द सेम टाइम वी आल्सो डिफाइन द एग्जिट. And exit is based on the two condition, in the profit or in the loss. Maximum loss कितना होगा, profit कितना होगा, वो आप पहले ही रेशो डिफाइन कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो. तो वो पहले ही हम डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद ट्रेड में एंटर करने के बाद देयर इज नो स्पेस फॉर द इमोशंस और आपको किसी भी होप में
जो आपका डिफाइंड लॉस है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज द डिफाइंड लॉस। अब डिफाइंड लॉस ये है कि आपका टोटल कैपिटल के ऊपर कोई भी मैक्सिमम लॉस जो है वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी आप बैक टेस्टिंग में चेक कर सकते हो कि इफ यू डिफाइन योर स्टॉप लॉस 2%, तो व्हाट इज द मैक्सिमम ड्रा डाउन ऑन दैट। कि अगर मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कितनी लॉस मेकिंग ट्रेड होती है, कंटिन्यूस स्ट्रीक कितनी रहती है लॉस मेकिंग ट्रेड की, और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के अंदर आप प्रॉफिट जब बनाते हो तो उसमें कैसा रहता है। तो आपको ये सब प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस अपना इन चीजों को ध्यान रख के उसके बेस पे डिफाइन करना है। And next is backtesting is very important. Okay, one of the best feature of system-based trading is ability to apply trading rule to historical market data to determine the viability of the trading sector strategy. तो हमें strategy को implement करने से, live market में implement करने से पहले उसको backtest करना चाहिए, और anything around 5 to 10 year data is sufficient. जितना भी आपके पास available हो, you should go for the maximum available data. जितना भी आजकल डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग कर सकते हो बाय पेइंग फ्यू बक्स। सो आपको पहले उस चीज को हिस्टोरिकली जरूर टेस्ट करना चाहिए कि इट इज फिजिबल और नॉट, तो देन यू शुड अप्लाई इन द रियल मार्केट। सो इन दिस वे यू कैन reduce your execution errors, and also you can reduce your probability of losing your capital. Okay. And next is the diversification. Diversification is very important. Most of the people actually rely on the one system. So what happened that if you are trading only one system and that system is not performing during some period of time, because every system go through some period of dry phase, some period of drawdowns. And if you are in a drawdown for 2 to 3 months, then it's psychologically, it's very challenging things, or most of the trader give up in that phase. Okay, if you are not making money for 1 month or 2 months, it's okay in the market, it's very much okay in the market, unless you are not losing your capital. Okay, if you are not in drawdown, and if you are on break even for 1 month, 2 months, it's okay. You should not frustrate on these type of things. It's a part of market, and it's in beginning, it's happened with everyone, even the professional trader. It not, you can't force market. आप market को force नहीं कर सकते कि every month I want this much return, every month I want this much money from the market. So even not losing money sometime in a volatile market, it's also a winning strategy. Okay, so if you are following a system which is not losing too much during volatility of market, which is not giving big drawdowns on during that type of market, then it means your system is still good. Okay, so you should not check the system based on the just making money every month. You should make sure that system is saving you in the volatility of time, and it's not giving the big drawdown. So most of us are just focused on the return, that how much return we are making. Okay, but our main you can say focus should be on surviving in the market, especially in the initial years. Okay, and next is the monitoring. Okay, even if you are doing and training automated system and the rule-based system and even algos, okay, you have to monitor it, and no one can monitor better than human. Okay, so even to the mechanical system, you should monitor. You should monitor that you have put stop loss in system, और वो सिस्टम एग्जीक्यूट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और कहीं आपका स्टॉप लॉस जंप नहीं हुआ, मिस नहीं हुआ। समटाइम आजकल हम देख रहे हैं कि ब्रोकर एंड पे ही उनका सर्वर डाउन हो जाता है, उस टाइम आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते, उस टाइम आपका स्टॉप लॉस जो है वो काट दिया जाता है, आपके ऑर्डर कैंसिल कर दिए जाते हैं। इवन आपके जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो भी कैंसिल हो जाते हैं अगर ब्रोकर का सिस्टम डाउन है तो इन सबको देखते हुए ये जरूरी है कि आप या आपके बिहाफ पे कोई स्क्रीन टाइम तो जरूरी है, बैठना स्क्रीन पे। तो आपको सिस्टम में अगर आपने स्टॉप लॉस लगाए हैं, so make sure you are watching your stop loss, you are watching the levels, and if as per rule the trade is exit, and you should check that your stop loss order is executed or not. Okay, तो ये सब आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। इवन आपको मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिस्टम ट्रेडिंग आल्सो।
And next is optimization. Optimization is a very important. Okay, I just want to give you example कि जो चीजें शायद मैं आज से 5 साल या 3 साल पहले करता था, तो जरूरी नहीं है कि अभी भी मैं वही सिस्टम फॉलो करता हूँ या उसको वैसे ही कर सकता हूँ. तो जैसे मार्केट चेंज होती है, उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है, और उसके अंदर हम थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए टाइम टू टाइम नेसेसरी जैसे मार्केट के अंदर चेंज है वो करते रहते हैं. इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि अगर किसी ने भी 2019 तक कोई सिस्टम डिजाइन किया है, तो उसने पिछले 10 सालों का या 5 सालों का डाटा देखा होगा. इट्स वेरी मच कंफर्टेबल के विक्स जो था वो 10-12 और 20-25 के बीच में रहता था. लेकिन कोविड के अंदर आपने देखा है कि वो विक्स 70 या 80 के पास भी गया. सो उस टाइम आपको सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा इन डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट सिनेरियो, बिकॉज जब आपने बैक टेस्टिंग किया तब शायद मार्केट वैसा नहीं था. ठीक है, तो जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं उस टाइम और आज का जो मार्केट होता है उसमें थोड़ा चेंज होता है, और हमें एक्टिवली इन चीजों को ऑब्जर्व करना है और अपने सिस्टम को टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज करना है. तो चलिए हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपनी शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर, और थोड़ा सा इसके बारे में आपको लोगों को मैं आइडिया दूंगा कि व्हाट इज शॉर्ट स्ट्रैडल, ये क्या होता है और किस तरह से काम करता है. और शॉर्ट स्ट्रैडल इज नथिंग, इट्स जस्ट सेलिंग ए कॉल एंड पुट. हम इसमें अपना कॉल शॉर्ट करते हैं, पुट शॉर्ट करते हैं, और दोनों ही जो हम कॉल और पुट शॉर्ट करते हैं वो सेम स्ट्राइक के रहते हैं. कॉल पुट शॉर्ट करेंगे ऑफ द सेम अंडरलाइन स्टॉक और इंडेक्स, और सेम स्ट्राइक और सेम एक्सपायरी डेट. हम सेम इसमें एक्सपायरी डेट लेंगे और सेम इसके अंदर स्ट्राइक प्राइस लेंगे, और सेम इसके अंदर हम अंडरलाइन एसेट लेंगे जो भी हमारा इंडेक्स रहेगा. जैसे तो आज जितना भी हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द निफ्टी ओनली. ओके, तो निफ्टी के अंदर ही हम इंडेक्स पे जो ट्रेड बनाएंगे उसमें. तो लेट्स क्विकली एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है और इसको किस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं. तो शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर हम क्या करेंगे, जस्ट हम एट द मनी कॉल और पुट को. एट द मनी क्या होता है, जस्ट वेयर द मार्केट इज ट्रेडिंग. जहां मार्केट ट्रेड कर रही है उसका नियरेस्ट जो आपका स्ट्राइक प्राइस होता है, उस स्ट्राइक प्राइस का ही हम कॉल और पुट लेंगे, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल. लाइक वी कैन चेक हेयर इन ऑप्सरा. यहाँ पे हम नेक्स्ट मंथ का लेते हैं 25 जैन का. तो अभी मान लीजिए मार्केट जो है 17,800 पे है. तो अभी हम स्पॉट के प्राइस के हिसाब से 17,800 का अगर कॉल सेल करते हैं तो 17,800 का ही पुट सेल करते हैं. तो ये हमारा बन गया एक शॉर्ट स्ट्रैडल. अब इस शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर हम एंट्री रूल, एग्जिट रूल और प्रॉफिट के रूल, और इसके अंदर हम अपने लॉस के रूल, कितना लॉस हो तो हम बुक करेंगे वो डिफाइन करेंगे. ठीक है, सो लेट मी शेयर सम database on it. Okay, so I hope आप सबको पता चली है कि what is short straddle. Okay, short straddle is selling the at the money call and put. Okay, so when we sell at the money call and put, we receive some premium, and this is net credit premium. It means if we are doing with one lot and we are going to maximum make 33,887 on this trade, if both the trade give the maximum profit. And when the both the trade will get maximum profit if the market expire at 70,800. Okay, so for the full month holding it and expecting that market will expire at 70,800, it's not feasible. Okay, कि हम पूरा महीना इस ट्रेड को होल्ड करके और ये एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट 17,800 पे रहेगी. अब मार्केट तो नेचर ऐसा है कि मार्केट वोलाटाइल रहेगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा. इन दैट केस टू प्रोटेक्ट अवर प्रॉफिट एंड लॉस व्हाट रूल वी शुड मेक, हमें कैसे रूल बनाने हैं. और जहां पे हम जो बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथली ऑप्शंस. ओके, तो जितना भी हम आज सिस्टम का डिफाइन है, सिस्टम के रूल के बारे में बात करेंगे, वो मंथली ऑप्शन के बारे में बात करेंगे. So let me share some backtesting data. Okay, so I already have recorded and stored backtesting data on based on Nifty.
तो निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे और निफ्टी के अंदर ही हम कॉल और पुट जो है उसको शॉर्ट करेंगे या उसके बेस पे हम काम करेंगे। Okay, so what is the rule for this trade? Okay, so the rule is we will sell at the money put and at the money call. Okay, जैसे हमने अभी मार्केट 17,800 पे है तो हम 17,800 की ही कॉल सेल करेंगे और 17,800 की ही पुट सेल करेंगे। And what is our stop loss? Our stop loss is 70% of the total premium, and for the call and for the put, for both our stop loss is 70%. And what is our target price? And that is also 70% target for our target price. So it is like 70-70 strategy. But here we need to make sure we will scare off only one leg. अगर मान लीजिए मार्केट 17,800 पे स्ट्रगल बनाने के बाद नीचे गिरती है तो क्या होगा, हमारा पुट साइड का स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा 70%। 70% मींस कि अगर आपका 100 पे ऑप्शन सेल किया है और वो ऑप्शन आपका 170 हो गया तो हम उसमें से एग्जिट कर जाएंगे। दिस इज द स्टॉप लॉस 70%। तो 70% पुट का स्टॉप लॉस, जितना भी टोटल प्रीमियम होगा उसका 70% का स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इसी तरह से जो कॉल होगी उसका भी 70% का स्टॉप लॉस हमारा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट इट इन द बिगनिंग कि कितना प्रीमियम हमें मिल रहा है और उस प्रीमियम का 70% क्या पुट पे होगा और कॉल पे होगा। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, दोनों का प्लस। तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि दोनों साइड ही हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो। अगर हमारा स्टॉप लॉस कॉल साइड भी हिट होता है और हमारा स्टॉप लॉस पुट साइड भी हिट होता है तो देन दिस इज द मैक्सिमम लॉस वी आर गोइंग टू मेक। इसमें थोड़ा सा स्लिपेज पड़ सकता है कि समटाइम मार्केट कैन गैप अप और गैप डाउन, इट कैन हैपन समटाइम। और उस केस में आप मान के चल सकते हो 5 से 10% का प्रीमियम आप कि वो हमें वहां पे भी लॉस जो है वो कर सकता है। तो बट इन दैट केस वी कैन जस्ट कैलकुलेट मैक्सिमम 70% ऑन पुट साइड ऑन कॉल साइड। टोटल प्रीमियम का जो 70% होगा वो हमारा मैक्सिमम जो है वो लॉस होगा। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा एंट्री रूल। एंट्री रूल क्या होगा कि हम नई सीरीज जब मंथली एक्सपायरी होती है तो मंथली एक्सपायरी की नई सीरीज जब नेक्स्ट डे से शुरू होती है तो नेक्स्ट डे में हम नई सीरीज के फर्स्ट एक्सपायरी डे पे 9:30 पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, और 9:30 और एग्जिट टाइम क्या होगा हमारा 2:30 होगा एक्सपायरी वाले दिन। अगर उससे पहले हमारा प्रॉफिट टारगेट मिल जाता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी एग्जिट कर जाएंगे। बट अगर किसी कारण किसी एक लेग का ना तो प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो देन वी विल एग्जिट एट द 2:30 ऑन द एक्सपायरी डे। ठीक है, तो ये इसके रूल रहेंगे। एंट्री रूल इज 9:30 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्टार्ट ऑफ न्यू सीरीज। ओके, एंड दिस वन इज इम्पोर्टेंट दैट वी विल स्केयर ऑफ ओनली वन लेग। हमें जिस लेग से स्टॉप लॉस होता है वही से निकलना है, दूसरी को होल्ड करना है। ठीक है, और दोनों में अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो ही एग्जिट करेंगे। तो ये रहे हमारे रूल। एंट्री एग्जिट रूल डिफाइन हो गया एंड एंट्री टाइम एंड एग्जिट टाइम भी डिफाइन हो गया। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट इट्स रिजल्ट। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा इट इज फ्रॉम 2019। 2019 तो इट्स ऑलमोस्ट 2023 इज गोइंग टू स्टार्ट। तो हमारे पास ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 3.5 साल से ऊपर का डाटा जो है वो बैक टेस्ट किया है। तो वी कैन से कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट द 4 ईयर। तो नॉट एग्जैक्टली 4 ईयर पर ऑलमोस्ट 4 ईयर। अब अगर आज के मार्जिन रूल के हिसाब से देखें तो एक स्लॉट विद वन लॉट हमें कितना मार्जिन चाहिए, 1,30,000 रुपीज। जैसे मैंने बोला है कि इसको कम से कम हम 2 लाख तो होना ही चाहिए कि वी कैन ट्रेड इफ वी आर फेसिंग सम ड्रॉडाउन। तो उस केस में तो अगर हमने ये फेब 2019 से लेकर 2019 फरवरी से लेकर ये सिस्टम इसी रूल के बेस पे ट्रेड किया है तो इट इज गिविंग अस ऑलमोस्ट 200% रिटर्न ऑन दिस मार्जिन मनी। जितना पैसा आपका यूज हो रहा है उतने यूज किए पैसे पे कितना आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इफ यू आर मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट so this is your return in the 3.5 year, almost 4 year. Okay, so which is 200%. Okay, next is what is the average expiry profit. So average expiry profit is 5,500 which reflect to the 4% of the ROI कि हर महीने हमें
ऑन एन एवरेज कुछ महीने लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, बट प्रॉफिट अगर पूरे साल का निकाला जाए तो ऑन एन एवरेज बेस पे हमें कितना प्रॉफिट मिलता है, विच इज 4%, कि हमें 4% प्रॉफिट मिलता है ऑन एन एवरेज बेसिस पे with this rule. Okay, and max is the max profit in term of rupees. तो ये हम रहने देते हैं, ये because it is change. Okay, max profits हर टाइम नहीं होगा, जब विक्स हाई होगा तो ही इतना प्रॉफिट मिलता है. नेक्स्ट इज द व्हाट इज द विनिंग परसेंटेज. सो विनिंग परसेंटेज इज 67%. इसका मतलब टोटल अगर 45 मंथ्स हमने ट्रेड किया है तो उसमें 30%, दो 30 मंथ से हमारे 30 महीने में हमें प्रॉफिट हुआ और 15 महीनों में हमें लॉस हुआ. ठीक है, तो 67% इसका विन रेशियो है एंड 33% लॉस रेशियो है. नेक्स्ट एवरेज मंथली प्रॉफिट जो हमारा वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड एक्सपायरी ऑन मंथली बिकॉज वी आर ट्रेडिंग ऑन मंथली एक्सपायरी, सो इट विल बी ऑलवेज सेम. तो लॉट साइज यहाँ पे दो बता रहा है, एक पुट के साइज और एक कॉल की साइज. तो हमने एक एक लॉट से ये किया है, तो ये टोटल लॉट साइज 2 हो गया. ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन. जैसे मैंने बोला है कि ड्रॉडाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप मैक्सिमम ड्रॉडाउन में कितने में रहते हो. तो अगर हम मैक्सिमम ड्रॉडाउन की बात करते हैं तो इट्स 6.22%, विच इज रफली अराउंड द 8,000. कि अगर हम 1 लाख से इतनी अमाउंट पे करते हैं तो दिस इज आवर ड्रॉडाउन, कि मैक्सिमम हम किसी टाइम पे लॉस में कितना रहे. और मैक्सिमम ड्रॉडाउन रिकवरी डेज क्या है, दैट इज 29 डेज रनिंग. ओके, तो आपका जो ये वाला लॉस है 1 महीने का रहता है, नेक्स्ट मंथ उसमें रिकवरी हो जाती है. तो वो कौन सा मंथ में आप रहा और उसको आपको बता देगा, और दैट इज रनिंग जो अभी चल रहा है. ठीक है, वैसे मैक्सिमम लॉस इतना नहीं हुआ जो कि चल रहा हो अभी. जो करंट मंथ है 28 जैन 2022, तो उसके बाद का जो होगा मैक्सिमम पीरियड रहेगा आपका, जो जिसमें आपका ड्रॉडाउन रहेगा. नेक्स्ट है मैक्स विनिंग स्ट्रीक्स, इट्स 10 डेज. यहाँ पे डेज नहीं आएगा, मंथ आएगा. ठीक है, तो 10 मंथ आपको कंटिन्यूस ऐसे है जब प्रॉफिट हुआ है. और मैक्स लूजिंग ट्रेड, तो यहाँ पे भी मंथ आएगा. तो 5 मंथ ऐसे हैं जब आपको कंटिन्यूस में लॉस हुआ. नेक्स्ट इज वन विनिंग स्ट्रीक, कि आपको 3 टाइम ऐसा हुआ कि 3 महीने लगातार प्रॉफिट हुआ. ऐसा कितनी बार हुआ है, एक बार. एक बार ऐसा हुआ है कि 3 महीने आपको लगातार प्रॉफिट हुआ है. 2 महीने लगातार प्रॉफिट हुआ, वैसा भी एक बार हुआ है. और 5 महीने लगातार प्रॉफिट हुआ है, वैसा भी एक रहा. हाँ, एक बार ऐसा हुआ है. ठीक है, तो दिस रिफ्लेक्ट इज दिस. तो यहाँ पे जो थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करके देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो कंसीडर करने वाला होता है एक्सपेक्टेंसी रेशियो. सो इफ वी कैन सी द एक्सपेक्टेंसी रेशियो इज ऑलमोस्ट अबाउट 3. तो अगर कोई भी एक्सपेक्टेंसी रेशियो आपकी 3 या 3 से ज्यादा है तो इट्स अ वेरी गुड सिस्टम. ओके, तो उसको एक अच्छा सिस्टम माना जाता है. कोई भी एक्सपेक्टेंसी रेशियो अगर 1.5 से है, इवन दैट सिस्टम इज आल्सो एक गुड, जहाँ पे एक्सपेक्टेंसी रेशियो आपका हाई रहता है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो एक्सपेक्टेंसी रेशियो है वो 3 और से अबव है. तो चलिए इस सिस्टम का अभी हम जो ट्रेड लॉग है उसको देखते हैं कि तो ये है इसका ट्रेड लॉग. इसको तो जैसे आप देख सकते हो ये फरवरी 29 से था. तो ये एक्सपायरी कौन सी थी, 28 मार्च की, कि जो मार्च की एक्सपायरी में हमने फर्स्ट डे पे एंट्री लिया होगा. तो दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस. वी मेड द 3,000 लॉस एंड नेक्स्ट मंथ ऑन द 25th April we make the 20,000 profit. On 27th June we make the 639 loss and this is the profits on the one lot. एक लॉट के ऊपर है कि हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है कंटिन्यूस. तो आप देखोगे यहाँ पे जब विनिंग स्ट्रीक है तो ये कंटिन्यूस विनिंग स्ट्रीक है इसके अंदर आ रही है. तो दैट्स व्हाई हैविंग गुड विनिंग स्ट्रीक this system has expectancy ratio of more than 3%. Okay, so when the VIX is very high, you can say during COVID time. COVID time में अगर ये देखो आप फरवरी 27 फरवरी 2020 उसमें देखोगे तो यहाँ पे तो हमें ये प्रॉफिट हुआ 634 का, यहाँ पे 1520 का. और जब विक्स हाई हुआ तो तब भी हमें इसमें प्रॉफिट हुआ. इसका मेन रीजन ये है कि एक लेग में से हम निकल जाते हैं अगर स्टॉप लॉस हिट हो और दूसरी लेग को हम होल्ड करते हैं. अगर प्रीमियम हाई है
उसमें हमें प्रॉफिट मिलता है, या दोनों लेग में ही प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो नेक्स्ट लॉस इज 771। तो अगर आप देखोगे लॉस बहुत छोटे हैं और उसके कंपैरेटिव प्रॉफिट बढ़ गया है यहाँ भी 339। ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड कि इसको आप अपने बिहाफ पे भी चेक करो और पास्ट डाटा के ऊपर आप खुद इसको बैक टेस्टिंग करो और खुद की बैक टेस्टिंग के बाद ही इस पे कोई आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये 39,000 अगेन इन अप्रैल 21। तो फरवरी मार्च या अप्रैल के अंदर जब बजट रहता है तो बजट के दौरान इसका जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो हायर रहता है। ठीक है, so this is on the trade log. Okay, so I advise you also check on your behalf. Okay, okay, so this is for the straddle, monthly straddle for the Nifty. Okay, so next our is on the strangle. Okay, short strangle. Short strangle is, what is this? On a predefined, जो हम पहले से डिफाइन करते हैं, तो जहां पे अभी इंडेक्स चल रहा है जो एट द मनी है उससे थोड़ी दूर का, जिसको हम ओटीएम बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा ओटीएम अगर हम सेल करते हैं ऑप्शंस, उसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। ओके, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स, और लास्ट में मैं उस सबको आंसर करने की कोशिश करूंगा, तो आपके सबके हम आंसर करेंगे इसमें क्वेश्चंस। ओके, सो यू कैन राइट इट इन योर चैट बॉक्स। ओके, सो नेक्स्ट इज शॉर्ट स्ट्रैंगल। ओके, शॉर्ट स्ट्रैंगल हम ओटीएम थोड़ी दूर का कॉल और पुट जो है वो सेल करते हैं, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। चलिए इस पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं किस तरह से ये शॉर्ट स्ट्रैंगल जो है वर्क करता है। तो मान लीजिए अभी 70,800 पे है, तो सेम एक्सपायरी का हम मान लीजिए यहाँ पे 500 पॉइंट्स दूर, सॉरी यहाँ पे 70,300 का हम यहाँ पे पुट सेल करते हैं और 18,300 का हम कॉल सेल करते हैं। तो ये हमारा बन जाता है एक शॉर्ट स्ट्रैंगल। ओके, तो शॉर्ट, तो हमने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट अवे सेल किया है कॉल और पुट को, तो ये हमारा बनता है शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट स्ट्रैंगल के बेस पे सिस्टम बनाते हैं तो वो किस तरह से और उसका बैक टेस्टिंग कैसा रहता है, तो लेट्स डिस्कस दिस। ओके, okay, so this is the back testing rule for short strangle. Okay, so we will make the short strangle in monthly also again. So monthly के अंदर हमारा जो short strangle रहेगा उसमें हम जो करेंगे वो 45 डेज पहले करेंगे, 45 डेज बिफोर द एक्सपायरी। ओके, so it is 45 days before expiry. Okay, next इस पे जो स्टॉप लॉस का रूल रहेगा डेट इज 150। ठीक है, तो टारगेट तो हम डिफाइन नहीं करेंगे, टारगेट इज मैक्सिमम प्रॉफिट, जस्ट स्टॉप लॉस हम डिफाइन करेंगे, स्टॉप लॉस इज 150। और जो हम स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे वो हम चूज करेंगे 25 डेल्टा के बेस पे। दोनों साइड ही हम 25 डेल्टा हम लेंगे यहाँ पे कॉल में, और 25 डेल्टा लेंगे हम पुट के। तो ये दोनों ही हम स्ट्राइक प्राइस यूज करेंगे बेस ऑन 25 एंड 25 डेल्टा एंड पुट। ओके, सो लेट्स चेक, अगर हम 45 डेज करते हैं तो यहाँ पे जो बैक टेस्टिंग हमारे पास फ्लाई प्लस ईयर की है, तो 5 साल के ऊपर का बैक टेस्टिंग डाटा है हमारे पास यहाँ पे। तो अगर हम ये मंथली में करते हैं तो 5 साल के डाटा के ऊपर ये किस तरह से रिटर्न देता है। तो 5 ईयर में देखेंगे तो 5 ईयर में ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2,13,000 और टोटल रिटर्न जो आता है हमारा 99% आता है। ओके, और इसमें अगर मंथली रिटर्न देखें तो डेट इज एवरेज रिटर्न हमारा 1.5 का आता है। ठीक है, रिटर्न इज नॉट सो ग्रेट बट वी आर नॉट
putting too much effort in this trade. So this is a passive strategy that we are making and we are letting it go. Okay, तो stop loss लगा के उसको छोड़ना है. इसका प्रॉफिट फैक्टर है यहाँ पे 1.5 है. ओके, एंड टोटल पीएनआर इज 2,10,000 रुपीज. तो ऑलमोस्ट आपका कैपिटल जो है 5 साल में डबल हुआ है बेस्ड ऑन द 99% रिटर्न. सो दिस इज जस्ट हाउ गिव यू एन आइडिया कि अगर हम मार्केट के अंदर अगर हम नेकड है, तो दिस इज आई एम टेलिंग अबाउट द नेकड, कि हम कोई भी इसमें हैजिंग नहीं कर रहे और दोनों साइड ही नेकड छोड़ रहे हैं बेस्ड ऑन द रूल. और अगर पिछले 5 सालों में देखो, कोविड भी हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है, और यूएसए के अंदर इलेक्शन हुए हैं, हमारे अपनी कंट्री के अंदर 2019 में इलेक्शन हुए हैं, सब तरह के मेजर इवेंट आए हैं. और उसके दौरान भी अगर हमने ये नेकेड सेलिंग की है और रूल बेस की है, तो इसका मतलब हमने सब चीजें इसमें फैक्टर कर ली है. मैक्सिमम रिस्क वाली, ब्लैक स्वैन इवेंट वाली, कोविड के अंदर लोअर सर्किट भी लगे, तो वो भी इसके अंदर बैक टेस्टिंग के अंदर सब कुछ आ गया है, इवन दो दिस इज द वर्स्ट केस. ओके, सो दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन, जैसे मैंने शुरू में बताया कि कोई इसको ट्रेड करे. दिस इज द आइडिया कि अगर हम मार्केट के अंदर कुछ रूल बेस करते हैं, तो इवन दो बेस्ड ऑन दैट रूल इट्स नॉट पॉसिबल टू लूज द मनी. ठीक है, चाहे हम निकट भी करते हैं. तो चलिए इसका भी मैं आपको ट्रेड लॉग जो है वो शेयर करके बताता हूँ. तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जो ट्रेड लॉग है ये 2017 से है. 2017 में मार्केट जो थी वो ऑलमोस्ट 9400 के आसपास थी, और यहाँ पे 9700 की कॉल है, 9200 की पुट है, और एंट्री रेट जैसे मतलब बोला है ये मिड ऑफ द मंथ होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 45 डेज पहले एंट्री लेंगे, तो उस हिसाब से. तो वहां पे देखो टोटल प्रीमियम कम है, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द लो विक्स. जब विक्स कम होगा तो हमारा प्रीमियम भी कम होगा. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड ऑन द सेम कंडीशन कि हमारा प्रॉफिट लॉस कितना है. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट, तो इसमें कुछ लॉस मेकिंग भी रहेंगे, कुछ प्रॉफिट भी रहेंगे, बट दिस इज द रूल विदाउट मच ऑप्टिमाइजेशन. अगर हमने इसको कुछ भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया, एक सिंपल रूल पे है, बट इफ यू पुट योर एफर्ट, अगर आप अपने एफर्ट से थोड़ा सा भी इसे ऑप्टिमाइज करते हो, स्टॉप लॉस को और अच्छे तरह डिफाइन करते हो, या जिस तरह से भी आप इसको बेटर कर सकते हो, तो यू कैन गेट मच बेटर बेस्ड ऑन द रूल. ओके, तो लेकिन जब भी हमारा स्टॉप लॉस होता है, तो स्टॉप लॉस इज 150%. तो जितना आपका प्रीमियम का प्राइस चल रहा है, वो प्रीमियम अगर 150% राइज हो जाता है, तो देन वी विल एग्जिट फ्रॉम द डेट लेग. ओके, और दूसरी लेग को छोड़ेंगे. तो वही हमारा इसमें शॉर्ट स्ट्रैंगल का क्राइटेरिया रहेगा, और दीज आर द ट्रेड बेस्ड ऑन दैट. ओके, तो यहाँ पे लॉट साइज जब 75 का था तो 75 के हिसाब से, और जब 50 का था तो 50 के हिसाब से. तो बेस्ड ऑन दिस लॉट साइज दिस इज द ट्रेड. ओके, अब लास्ट जो हमारा सिस्टम है, दैट इज मोस्ट यू कैन से fearful, जो ज्यादातर fearful होता है. तो दिस इज कैश सिक्योर्ड पुट. तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शन के अंदर fearful माना जाता है, वो माना जाता है नेकड पुट को सेल करना. कि अगर हम पुट नेकड सेल करते हैं मंथली में, और पूरा महीना मंथली नेकड पुट को होल्ड करते हैं, तो व्हाट कैन बी द वर्स्ट केस. क्या ऐसा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, जिसको अगर हम रूल बेस्ड डिफाइन करें, तो इवन वी कैन मेक मनी फ्रॉम दैट. ओके, तो इसको हम टर्म लेते हैं कैश सिक्योर्ड पुट. तो कैश सिक्योर्ड पुट क्या होता है कि सपोज यू हैव हैविंग मनी टू बाय द एनी अंडरलाइंग एसेट. जैसे हम यहाँ पे निफ्टी की बात करते हैं, सो यू वांट टू इन्वेस्ट इन द निफ्टी इंडेक्स. आप निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट आपको लग रहा है कि अभी जो मार्केट है वो काफी ओवर वैल्यूड है या ऊपर है. यू वांट टू इन्वेस्ट इन द लोअर लेवल. तो लोअर लेवल के वेट करने के लिए आप क्या करते हो, एक पुट को सेल करते हैं हम. ठीक है, बट वी आर हैविंग द सफिशिएंट फंड कि इन केस अगर मार्केट नीचे आए, तो वी कैन बियर द लॉस इन द पुट, बट वी कैन इन्वेस्ट इन द ETF और निफ्टी 20 एट द लोअर लेवल. उस केस में अगर मार्केट नीचे नहीं आती, तो क्या होता है, हम पूरे का पूरा जो प्रीमियम है, वो सारा प्रीमियम हम रिसीव करते हैं. और अगर मार्केट नीचे आती है, तो वी हैव अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एट द लोअर लेवल. सो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कैश सिक्योर्ड पुट. तो ये हम स्टॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं, और इंडेक्स के अंदर भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कि जब हम लोअर लेवल पे वी आर विलिंग टू बाय दैट एसेट क्लास. ओके, तो इसको हमने बाय करना है, तो उस केस में हम
कैश सिक्योर पुट जो है वो सेल करते हैं। तो इसको भी चलिए हम डाटा के बेस पे चेक करते हैं कि अगर हमने कैश सिक्योर पुट सेल किया है पिछले 5 साल से, बट अगर वो थिंग क्या हुई है, कोविड के दौरान मार्केट गिरी है, काफी सारे ऐसे और इवेंट आए हैं जिनके दौरान मार्केट काफी नीचे फॉल हुआ है, गिरा है। उस केस में क्या पुट को ही सेल करके कि हम, जैसे हमने भी शॉर्ट स्ट्रैडल में किया, जहाँ शॉर्ट स्ट्रेंगल में किया, उसमें हमने दोनों ही साइड का कॉल और पुट दोनों सेल किया। तो आपने देखा कि इवन दो दैट सिस्टम इज प्रॉफिटेबल। So these are all example are just make you aware कि what worst can happen in the market if we define in the rule। अगर हम रूल डिफाइन करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला डर होता है that is about the naked call और put के हिसाब से, ठीक है। अगर आपका पोजीशन साइजिंग सही है, पोजीशन साइज आपने सही रखा है, तो इतना फियरफुल नहीं रहता। लेट्स चेक द डाटा बेस्ड ऑन द पुट, ओके। तो सेम यहाँ पे आपका डाटा रहेगा, सेम वी विल एंटर 45 डेज बिफोर द एक्सपायरी, और हम जो पुट सेल करेंगे वो मंथली में करेंगे, ठीक है। वी विल सेल द मंथली पुट एंड दैट पुट स्टॉप लॉस इज 200%, और उस पुट को हम मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए 0% के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस 2% रहेगा। 2% का मतलब कि अगर आपका जो प्रीमियम रिसीव है दैट इज 100 रुपीज, तो आपका 300 स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि हम मार्केट को थोड़ा रूम दे रहे हैं कि मार्केट नीचे जाता है फिर से ऊपर आता है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो काफी सेफ प्लेस पे रहे कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो स्टॉप लॉस चूज किया है कि यहाँ पे मार्केट को रूम मिलता है ऊपर और नीचे मूव होने का, और स्टिल आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे सेफ रहता है, स्टॉप लॉस से हिट नहीं होता। तो उस केस में हमने यहाँ पे 200 जो है वो चूज किया है, ठीक है। और हमने कौन सा पुट सेल करना है, एट द मनी पुट सेल करना है। तो एट द मनी का डेल्टा होता है 50, सो वी विल सेल एट द मनी पुट एंड दैट डेल्टा इज 50, ओके। So let's check the result of this. So based on this, in the 5 year, it is giving 275% return, and average monthly return is 4%, and average profit is 5,000 based on the one lot. जब हम एक ही लॉट सेल कर रहे हैं सिर्फ पुट, तो हमें एवरेज कैपिटल जो इन्वेस्ट करना पड़ता है दैट इज 127, almost 128,000, you can roughly assume 1.5 lakh, okay. And based on that we are getting almost 4% monthly return by just selling the put based on the stop loss, and that is 200%. So you can see its profit factor is 1.69. So as I told you, any profit factor which is above 1.5 is good, okay। अगर भी 1.5% से ज्यादा का profit factor है तो वो अच्छा रहता है, okay। So this is based on the selling the naked put every month, okay, on the monthly option expiry with the stop loss of 200%. So let me share the trade log based on this, okay. So this is our trade log, okay. So it is again from the 2017. You can check that it is profitable for a few months, then it's a loss. Loss is around 300%, and it's giving 2.77% anything, okay। So loss because we are holding it till expiry से पहले नहीं लिखते, और एक्सपायरी जहां पे हो रही है उसके हिसाब से कितना है हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन एक्सपायर मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने से थोड़ी सी पहले होगी, तो उस केस में पूरा 300% नहीं आपका स्टॉप लॉस क्या यहाँ पे रहा। यहाँ पे देखोगे तो पूरा 300% का स्टॉप लॉस, 200% का जो स्टॉप लॉस था वो हुआ, तो उस केस में यहाँ पे 300% जो है वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। मैक्सिमम गैप अप और गैप डाउन के हिसाब से जितना भी होगा, एंड दिस हैपन इन 2018। उससे पहले जितना भी है हमारा ये प्रॉफिटेबल है, बिकॉज मंथली में पुट का प्रीमियम ज्यादा रहता है, तो उस केस में देखोगे जब प्रॉफिट बन रहा है विद वन लॉट इट्स हायर, ओके। तो नेट टू नेट स्टिल वी आर प्रॉफिटेबल। हमारा जो देखो पुट सेल करके जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, जब मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो पुट हमें हर महीने प्रॉफिट देती है।
लेकिन जिस महीने मार्केट रिवर्स होती है उस महीने हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ओके, एक ही है जहां पे 300% में निकले, नहीं तो अदरवाइज हम 200% पे स्टॉप लॉस के आसपास निकल जाते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द नेक्स्ट डे ओपनिंग मार्केट प्राइस, और जहां उसी दिन ही अगर ड्यूरिंग मार्केट हिट होता है तो। एंड दिस इज ड्यूरिंग द कोविड, ये कोविड के दौरान है, यहाँ पे गैप डाउन हुआ। तो जो गैप डाउन हुआ उसमें आप देख सकते हो 400% का लॉस हुआ। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि हमने इसको हेज नहीं किया। अगर हमने हल्का सा भी हेज किया होता, चाहे दूर का सस्ता ऑप्शन, कि अगर हमें 200 रुपया प्रीमियम मिल रहा है, 300 रुपया प्रीमियम मिल रहा है पुट में, तो उसमें हम 20-30 रुपए का हेज भी बाय कर सकते हैं, तो स्टिल वी विल गेट द बेस्ट रिटर्न। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर पुट है तो कितना कितना खतरनाक हो सकता है इसको होल्ड करना नेकेड। आई विल नॉट एडवाइस, ओके, सो प्लीज एवरीबॉडी नोट दिस पॉइंट कि मैं एडवाइस नहीं कर रहा कि आप लोग नेकेड पुट सेल करो। दिस इज द जस्ट शोइंग यू एन एग्जांपल, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर नेकेड भी करते हैं मोस्ट वर्स्ट केस में क्या होता है। सो माय पॉइंट इज जस्ट मेकिंग यू साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग के अगर हम इस तरह से करते हैं तो वर्स्ट केस में क्या होता है। ठीक है, तो कोविड के दौरान वर्स्ट केस में आप 400% के स्टॉप लॉस से निकल गए अगर आपका स्टॉप लॉस लगा है। सो दिस इज ड्यूरिंग द मार्केट। ओके, तो आपका गैप डाउन हुआ, गैप डाउन में आप निकल गए बिफोर फॉलोइंग द लोअर सर्किट्स। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो अभी क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो आप देखोगे कि नेक्स्ट मंथ्स में आपका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा फिर होता है, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा मिलते हैं। और अगले महीनों में चाहे हम कोविड में ही थे 2020 में, मार्च अप्रैल मई जून हर महीने हमने पुट्टी सेल किया फिर भी। ठीक है, चाहे वो मार्केट गिरा था लेकिन फिर भी उस फेयरफुल फैक्टर में अगर पुट ही सेल किया है तो इवन दो यू आर मेकिंग प्रॉफिट, क्योंकि तब मंथली पुट का प्रीमियम ही हजार रुपया था। ठीक है, 600 700 1000 ऐसे प्रीमियम था, तो प्रीमियम भी वॉलिटिलिटी के हिसाब से बढ़ जाता है। ठीक है, so if someone use it with hedging, so this 400% can be avoided and it can be reduced. Okay, because if you are getting 300%, suppose we are getting 300 points premium, so it is advisable to pay at least 30 rupees, 10% of it for hedging. So you can buy a FAR option OTM for hedge. Okay, so your return will be reduced by 10% just because you are giving 30%. So आपका जो रिटर्न है वो एक महीने में अगर आपको 25,000 का प्रॉफिट होना है तो उस महीने में आपको 25 की जगह पे 22,500 का होगा। आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें कंफर्टेबल रहोगे हेजिंग के साथ। बट दिस इज द एग्जांपल दैट व्हाट कैन हैपन इन वर्स्ट केस। सो दिस, तो इसके हिसाब से अभी ये अगस्त सितंबर तक का डाटा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा कंडीशन। ओके, सो दिस इज अबाउट द पुट रिटर्न। ओके, ओके, सो आज का हम वेबिनार इसी चीज पे खत्म करते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट क्या है? लर्निंग पॉइंट यही है कि अगर हम रूल बेस करते हैं तो और अच्छे से रूल डिफाइन करके करते हैं, तो बेस्ड ऑन दिस बैक टेस्ट डाटा ऑप्शन सेलिंग इतना खतरनाक नहीं है, इतना जितना भी हमने यहाँ पे डिफिकल्ट स्ट्रेटजीज जो हैं, हम चाहे तो स्ट्रेंगल को हेज करके आयरन कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैडल को हेज करके आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके रूल बना सकते हैं। और जो हमने ये शॉर्ट पुट किया है, नेकेड पुट सेल किया है, उसको हेज करके हम क्रेडिट स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी ही ऐसी हेज बेस्ड स्ट्रेटजी हैं, आपका आयरन कॉर्नर, आयरन फ्लाई और क्रेडिट स्प्रेड। ओके, ये सारी ही हेजिंग है, तो आप इन हेजिंग के साथ भी बैक टेस्टिंग कर सकते हो। यू कैन डिफाइन योर ओन रूल, you can define your profit target, you can define your stop loss based on that, and if everything is profitable and giving satisfactory return, then you can trade in the live market with your own analysis and of course with your own research or with a very minimum capital in the starting में आपका confidence build करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जैसे भी हमने देखा, you need to optimize it and you need to have greater control on your psychology, because इसमें human emotion का जो जगह है, स्पेस है, वो बहुत कम है। ठीक है, so that's all, Sohail, from my side. Okay, so you can read the questions one by one, which are in chat box, so I can answer that. Okay, Yes, Kuldeep ji, just okay, so we'll move on to question answers for now.
Okay, so first of all, I am going to take Avi as our next question answer panelist because he's asked a good question. Yes, I'm here. Okay, Avi is here. Yes. Hmm. So yeah, my question was that instead of monthly, if we use weekly, we are increasing our risk, or the whole risk reward will not be in our favor. So how does it the performance change if we move to weekly options instead of monthly? Um, Actually, in the low volatility scenario, the weekly is also profitable. And but what happened that when volatility increase, it affect mostly on the monthly premium. So say if volatility increase, you will not see much change in the premium of the current week. Like volatility suddenly increase this week. Okay, इसी हफ्ते में लगा कि कोविड का न्यूज आया है, तो इस हफ्ते में ज्यादा वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है। अगर देखो तो मार्केट 400-500 पॉइंट गिर गई। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसी वीकली जो एक्सपायरी है उसके प्रीमियम इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप जनवरी के देखोगे तो उसमें उस वॉलेटिलिटी का इफेक्ट जो है वो नजर आ जाता है। सो इसलिए मंथली थोड़ा सा ज्यादा रहता है कि जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी आपको प्रीमियम भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे मंथली के अंदर। वीकली के अंदर रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है उन चीजों को। हाँ, वीकली में भी रिफ्लेक्ट होता है, बट बिकॉज यू हैव लेस टाइम एंड आपको उसमें फिर थोड़ा सा एक्टिवली इन्वॉल्व होके एक्टिव मैनेजमेंट आप कर सकते हो ऑन ऑप्शन स्ट्रेटेजी की, थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी टच करके। तो देन यू कैन मेक प्रॉफिट ऑन दैट वीकली आल्सो। ओके, लेकिन वीकली में आपका जो रेंज है वो काफी छोटा हो जाता है based on that strategy, short strangle, straddle and naked put. Because weekly में 1% to 1.5% का मूव जो होता है वो भी आपकी स्ट्रेटेजी को हर्ट करता है। ठीक, okay, thank you. Okay, I'll just move on to another question, promoting Anand to the panelist. Anand, you raised your hand. Yeah. Hi, I'm audible. Yes, you are audible, Anand. Yeah. Good afternoon, and hi, Kuldeep sir. Hi. Sir, I've been following you like from 2020 from face to face. So whatever the strategies that you gave up, like your monthly straddles, weekly expiry straddles, I've been doing all that. Every week and every monthly trades also I've been putting up, and I've been. I guess I've shared you once on the Twitter also. So recently, what is happening like in the month of, from 2022, most of them like 75% of them started hitting the stop losses every time. So is that anything to do with the quantity? Like earlier Nifty was 75 and now it is 50. Actually, it's depend on the, like, if you do the expiry trade based on the multiple stranger, and if you do that in a low VIX environment when the VIX is below 15, then it's good. And on monthly, actually 70% straddle is a much better replacement of that I have shared already in face to face, because that time lot size was different, and you can say market volatility was much different when I shared in 2019, I think. Yes. So you can use this 70%. Actually, what you will see that if we hedge position and make a RN fly, then in that strategy it was based on the amount of that particular amount, that how much we make loss or profit. So it was based on the amount. So in this, that today what I have shared, it is based on the percentage of the premium. Okay, so it is more better, because defining based on the amount every week, it's difficult, because sometimes VIX is 17, sometimes VIX is 20. So premium is keep changing every month. Okay, so on, if we will do amount based, then if the market is stable, if the VIX is not rising and falling too much, then amount base is much profitable. But if market is volatile, then I think based on the premium and its percentage stop loss much better. So as I told in my presentation that every strategy is not for forever. कोई भी strategy हमेशा काम नहीं करती. We need to actively optimize it. Okay? Correct. तो हर strategy को time to time हमें optimize करना पड़ता है. ठीक है sir. Thank you, sir. Okay, so we'll be taking one more question now. It's Tarsim that I'm taking. मैंने इनको डाला है अभी. I don't think he's there. But ठीक है, Kuldeep ji, let's Same is there.
Okay, great. Give me to Mr. Kuldeep. Yes, yes. हाँ जी तरसेम जी बोलिए. Sat Sri Akal ji. सत श्री अकाल खैरा साहब. हाँ जी. Sir, I am doing quarterly Hmm. and 6 monthly Mhm. option selling OTM. Okay. It's worked fine till now, but sometime it may give trouble also to make for some adjustment. In the long run, it may be there or may not be there. So planning to go for the yearly, is it good Okay. or bad? Because Actually, premiums are very high in that case. Okay, so actually you can define in the based on the weeks, and when weeks is around 20 and about 20, then yearly is much better. Okay, because a yearly option, if you sell the call and put OTM, it gives you a wider range of 2,000 to 3,000 point. Okay, for your break evens. Okay, so when the VIX is high, then it's advisable to do on a yearly, and when VIX is around 15 and something like this, VIX actually reflect that how much market is going to be volatile in near term. Then you can do quarterly also. Okay, thank you, Randhawa sahab. Okay, you're welcome. Kuldeep ji, you can go ahead with the questions. Then I would just mention the giveaway and everything to all of our participants. Jasprit Singh, he's saying with what changes we can use a strategy in weekly expiry. Okay. In weekly expiry, you need to make stop loss small and you need to profit also small, because you in weekly, if you will try to capture 100% premium, it means you have to stay in that strategy on expiry day. तो ज्यादातर जो वीकली के अंदर डिके होगा आपका वेडनेसडे या सैटरडे होगा. नंबर 1 थिंग. नंबर 2 थिंग, वीकली में जब हम करते हैं तो हम डिप्लॉय किस दिन कर रहे हैं स्ट्रेटजी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वीकली में हमें डे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फ्राइडे स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हैं तो कैसा प्रॉफिट लॉस रहता है. अगर हम आयरन फ्लाई या बटरफ्लाई या यू कैन से बैटमैन काइंड ऑफ स्ट्रेटजी अगर हम ट्यूसडे अप्लाई करते हैं तो रिटर्न कैसा निकलता है. तो वीकली में जब हम करते हैं, हमें डे किस दिन अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या रहता है. यूजुअली जब हम फ्राइडे करते हैं तो वी प्लान टू एग्जिट बाय ट्यूसडे. तो ये भी होता है. और वीकली में दूसरा कुछ स्ट्रेटजी ऐसी हैं जैसे आयरन कॉर्नर है, ये है, उनको अगर हम 10 दिन पहले अप्लाई करेंगे रेदर देन ऑन द सेम वीक, 10 दिन पहले अप्लाई करेंगे और एक्सपायरी से 2 या 3 दिन पहले निकल जाएंगे, तो वो स्ट्रेटजी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहती है. समवन अनोमियस इज आस्किंग दैट हाउ टू स्टॉप बिग लॉसेस इन ट्रेडिंग. बिग लॉसेस तो आपके साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा. यू हैव टू फॉलो योर रूल, और जो भी आपने बैक टेस्ट किए हैं उन रूल को आप फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली, तो देन यू कैन अवॉइड द बिग लॉसेस. और दूसरा यही है, जितना आप रिस्क शुरू में कम लीजिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2% रिस्क ऑन ऑप्शन, यू कैन टेक 1% रिस्क, और थोड़ा सा आप कम प्रॉफिट में भी खुश रहेंगे. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, योर मेन गोल इज टू स्टे इन द मार्केट in the first initial 3 to 6 months rather than chasing the high return. Okay. Ritesh is asking when buying option, how to decide which strike price to buy and what price. Okay. In buying option, you need to always be close to the ATM or make a such type of strategies where you can define the profit and loss in that, because in buying option, you always have to take less risk to make the maximum, because in buying your win ratio is very low in buying. So win ratio is around 40%, 33, 40% less than. So in buying, your win ratio will always be less than 50%. So you need to define like good risk reward. 1/3, 1/4 should be at least your risk reward. And for choosing the strike, always stay on the ATM or nearest OTM if you want to do. So more professional trader, they take the trade even in the money apps also. Okay. So don't buy the far OTM option in buying. Okay. Rohit is saying, sir, cash secured put, please explain by stock, example ITC. So in ITC, on such type of stocks, if you are willing to take delivery on lower level, this is a good idea. You can target anything around 1% and 1 to 2% in ITC, and whatever you premium you are receiving, you can enter in that trade 40 days before. And there are other strategies like ratio spread and other strategies also.
that you can say include in cash your put also. Rohan is saying how to backtest strategy which are based on the premium. For example, every week I want to sell strike price having premium 100 as. So Rohan, you for this you can do the backtesting on any platform if you want to say 100 strike price. So for weekly, it's difficult to fix the premium. Like a few days ago, VIX were around 12 and 13, and in that case, 100 premium was around ATM. Okay, it means every week you are selling the ATM on low VIX. Okay, so I think it will not be good idea to sell every week. Okay, because as far I have backtested it, it's not giving good return. Raja Muhammad is saying, sir, position size kaise kare? Position size is based on your capital that in starting that for every 3 lakh, you should do only 1 lakh, 1 lot, okay? In starting, minimum 3 lakh. If you can start with 4 lakh, 5 lakh, you are having 4 lakh, 5 lakh, and still you are doing with 1 lot, it means your risk management is very good and you are doing conservatively. So starting में अगर आपका थोड़ा रिटर्न भी बनेगा चलेगा, ठीक है? So as you are profitable, as your confidence rise, and as you are sure that this strategy is working, then you can increase the lot size. Okay. Harpreet is saying, sir, you said one start trading with equity 2-3 lakh in FNO 5 lakh. What is the expected return per month? So in starting, your expected return anything around 2%. So believe me, if you are making 2%, then it's a good return in the starting. So you should target only 2%. So not more than it. Okay. So when you are having some experience and market is in good stable market, then you can target more also. But initially, I think 2%. So 2% is enough. If you target 2%, it means yearly you are making 24-25% return, which is good. Okay. Sir, your monthly trade shows FS to fake used to be very well, and when Nifty was 75 quantities. I think I already have answer of this question. Okay, you can target the percentage of it. Nidin, could you please how to start should go about system trading options? Okay, Nidin, you need to get in hand on some data point, and you need to backtest various strategy, and you need to hand on at least 10-15 strategies backtest data on various conditions. When you have collection of this much backtesting result, then you can compare the difference and drawdown and other important things, return drawdown, maximum drawdown, and these type of things. You compare all the result that you are getting from different backtesting, then you can choose best one. Okay. Yes, sir. So now first of all I would like to tell you कि Station 91 एक सोशल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है. जैसे आप लोग टेलीग्राम पे आई गेस काफी सारे ग्रुप्स फॉलो करते होंगे, जैसे आप कुलदीप जी का भी एक ग्रुप फॉलो करते हैं, ऐसे कई सारे लोग एक ग्रुप हैं. बट उन लोगों की तरह और उन लोगों से थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए चीजों को आप लोगों के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है विच इज स्टेशन 91, जहां आप ट्रेड कर सकते हैं रियल टाइम में, वो भी विद टॉप लेवल एक्सपर्ट्स. आप उनका पोर्टफोलियो देख सकते हैं, आप कुलदीप जी के साथ या किसी भी एक्सपर्ट के साथ अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं. आप देख सकते हैं कि लोगों ने क्या खरीदा, क्या बेचा. आप मार्केट्स लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आप कम्युनिटी बना सकते हैं. अलॉन्ग विद दिस हमने इसको थोड़ा सा फन बनाया है इस तरीके से कि आप अपना परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो. सो दैट इज व्हाट स्टेशन 91 इज. इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, बिगिनर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. नंबर 1 थिंग इज स्टेशन 191 प्रोवाइड यू द वर्चुअल मनी टू ट्रेड. ओके, बिगिनर्स हैं तो वो वहां पे आप जब लॉगिन करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आपको एक वर्चुअल मनी मिलेगा और वहां पे वर्चुअल मनी के बेस पे अपना ट्रेड ले सकते हो. और वो ट्रेड वहां पे जो बाकी लोग हैं उनके साथ एक कम्युनिटी होगी, आप उस कम्युनिटी पे शेयर कर सकते हो. And based on that, you can check your winning ratio. Based on that, you can show other people that how good you are in investing and trading. So based on the virtual money, you will trade with the virtual money and you will make a return in virtual money. And if you are doing good with that virtual money, अगर आप उस virtual money के साथ monthly, weekly return अच्छा बना रहे हो, and from Station 91, you will get the reward.
Okay, for performing well, where you have not put yet your real money, but still you are making good return with the virtual money. So for putting your effort on virtual money, you will get the reward from that. Am I right, Sohail? yes, exactly, you're right, Kuldeep ji. Now about the giveaway. So हम 20 लोगों को 20 ट्रेडिंग और मनी साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स ऑफर कर रहे हैं, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड ये सारे बुक्स उन लोगों को जाएंगे जो क्वेश्चंस पूछेंगे अच्छे स्टॉक मार्केट और इन सारी चीजों के बारे में. सो नाउ हाउ वुड यू आस्क द क्वेश्चन, राइट? तो उसके लिए मैंने एक लिंक भेजा है आपको, विच इज गिव अवे के नीचे एक लिंक मिलेगा आपको, जो आपकी ईमेल में भी होगा और जो यहाँ पे चैट बॉक्स में भी है. आप उस लिंक पे क्लिक करें, देयर इज अ फॉर्म, फिल दैट फॉर्म, एंड इन दैट फॉर्म यू विल फाइंड ऑप्शन टू राइट योर क्वेश्चन. सो राइट दैट क्वेश्चन फॉर कुलदीप जी. And that will be basically question answer session, जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन लिए जाएंगे और जो आप लोग क्वेश्चन भेजेंगे उसमें हम बेस्ट क्वेश्चन चूज करेंगे और वो टॉप 20 क्वेश्चन जो उस सेशन में लिए जाएंगे और उन टॉप 20 क्वेश्चन पूछने वाले लोगों को वो रिवार्ड मिलेंगे. ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के ऊपर बुक्स का सेट होगा जो उनको दिया जाएगा. Okay, I guess Kuldeep ji, we need to end this Yes. webinar now. We took 30 minutes of the time more. Thank you so much for joining the webinar, everyone. This is it for now. Thank you. Thank you, Kuldeep ji. Okay. Thank you so much. Thank you, Sohail, and thank you everyone for giving your time. Okay, thanks very much. Thank you.